आज से 4 असंख्य और 1 लाख कल्प पहले सिद्धार्थ गौतम का जन्म तापस सुमित नाम से हुआ था और माता यशोधरा का जन्म सुमित्रा नाम से हुआ था। उस वक्त दीपंकर नाम के सम्यक संबुद्ध का शासनकाल चल रहा था। जब बोधिसत्व सुमेध यानी कि अभी के सिद्धार्थ गौतम ने सुना कि सम्यक संबुद्ध दीपंकर आ रहे हैं, तब उनके मन में अद्भुत खुशी छा गई। वह गांव के लोगों की सहायता करने लगे। दीपंकर बुद्ध जिस रास्ते से आने वाले थे उसे ठीक करने लगे। जाड़ी कंकर हटाने लगे, जहां कीचड़ था वहां सूखी रेत बिछाने लगे। लेकिन दीपंकर बुद्ध बहुत पास आ चुके थे और कुछ जगह कीचड़ अभी भी था। तब बोधिसत्व सुमेध ने अपने शरीर पर लिपटा हुआ मृग चर्म खोला और कीचड़ पर बिछा दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, तब वह खुद कीचड़ पे सो गए, यह सोचते हुए कि दीपंकर बुद्ध को चलने में कष्ट न हो, उनके पैर गंदे न हो। कीचड़ पर लेटे लेटे वह यह संकल्प ले रहे थे कि वह भी दीपंकर सम्यक संबुद्ध की तरह बुद्ध बने और खुद के साथ अनेकों लोगों को निर्वाण प्राप्त करवाए। दीपंकर बुद्ध ने पास आकर बोधिसत्व तापस की मनोस्थिति जानी और भविष्य देखा। उन्होंने तत्काल जान लिया कि इस भाव विभोर युवक ने अनेक जन्मों में इतनी पारमिता पूर्ण कर ली है कि जिनसे अभी विपश्यना करे तो अरहत बन जाए। लेकिन बोधिसत्व सुमेध अरहत बनना नहीं चाहते थे। वह सम्यक संबुद्ध बनकर आने वाले समय में बुद्ध बनकर लोगों को भवसागर से पार ले जाना चाहते थे। तब दीपंकर बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की कि 4 असंख्य और 1 लाख कल्प में बाकी आवश्यक पारमिता पूर्ण करके यह गौतम नाम से निसंदेह बुद्ध बनेगा। इसी समय सुमित्रा, जो वहां पर अनायास ही उपस्थित थी, उन्होंने तापस सुमेध को देखकर यह धर्म संकल्प लिया कि जब तक यह युवक भिन्न भिन्न जन्मों से पारमिता पूर्ण करने में संलग्न रहेगा, तब तक मैं इसकी सहधर्मिणी बनूं और अंतिम जीवन में भी इसी की पत्नी बनूं। दीपंकर बुद्ध का ध्यान सुमित्रा की तरफ गया और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। इसके अंतिम जीवन में तुम यशोधरा नाम से इसकी अर्धांगिनी बनोगी और भिक्षुनी बनकर अरहत अवस्था को प्राप्त करोगी। अपनी अपनी भविष्यवाणी सुनकर बोधिसत्व सुमेध और सुमित्रा के मन में खुशी की लहर छा गई और वो जानते थे कि कोई बुद्ध ऐसे ही कुछ नहीं बोलते। अगर बुद्ध कुछ कहते हैं तो वो होकर ही रहेगा, क्योंकि सम्यक संबुद्ध भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते हैं। सबसे पहले इस प्रकार हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ और यशोधरा माता की मुलाकात हुई थी और बाद में माता यशोधरा असंख्य जन्मों तक बोधिसत्व की परछाई बनकर उनके साथ रही। बोधिसत्व को पारमिता पूर्ण करने में उनकी सहायता की। यशोधरा माता ही एकलौते ऐसे पात्र है जो बोधिसत्व सिद्धार्थ के साथ 4 असंख्य और 1 लाख कल्प से अलग अलग जन्मों में उनके साथ रहे हैं। वो अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने पति के प्रेम में बंधी रही। कई जन्मों में अपने पति की रक्षा के लिए जान तक दे दी। दूसरे पुरुष की ओर उन्होंने कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस दुख सागर में अपने पति के पीछे पीछे उनकी परछाई बनकर रहे। पति ब्रह्मचारी होते समय वह भी ब्रह्मचारिणी बनी। जब उनके पति जंगल में तपस्या के लिए चले गए तो उन्होंने भी तपस्या की। जब पति ध्यान समाधि बढ़ाकर ब्रह्मलोक में जन्म लिए तो वह भी ध्यान बढ़ाकर ब्रह्मलोक गई। माता यशोधरा बोधिसत्व को इस लंबे संसार में प्रेम देती आई। यह केवल शरीर सुख देकर खत्म होने वाली तुच्छ प्यास नहीं थी। प्रेम के झूठे आंसू नहीं थे। यह प्रेम अनंत गुणों से भरपूर था, शील और चरित्र से परिशुद्ध था। ऐसे थे हमारे माता यशोधरा जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स। सबका मंगल।